Now dear students, I welcome you all. Today we shall see this problem. Problem क्या है? Find maximum value of f such that the masses remains at rest with respect to wedge. ये with respect to wedge वर्ड मैंने खुद से बढ़ाया है, मौजूद नहीं था किताब के अंदर. बहरहाल तो एक वेज दे रखा है जिसपे दो मासेस इस तरीके से लगे हुए हैं कि बीच में पुल्ली है, एक स्ट्रिंग से एक मास इंक्लाइंड पर, दूसरा मास जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर. एंगल ऑफ वेज जो है वो 30 दे रखा है. अब जाहिर सी बात है कि अगर ये फोर्स नहीं होगी, इस फोर्स की एब्सेंस में क्या होगा कि ये मास जाहिर सी बात है गिरेगा, ओके, और इसको भी खींच लेगा. तो विद रिस्पेक्ट टू वेज देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, और हम बहुत सिंपल तरीके से निकाल भी सकते हैं उसको, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, तो इस पर मुझे ऑब्जेक्शन है कि मैक्सिमम वैल्यू कह रहे हैं क्योंकि किताब में जो लैंग्वेज है वही मैंने एज इट इज लिख दी है. एक्चुअली में मैक्सिमम वैल्यू नहीं कहना चाहिए, खाली वैल्यू ऑफ एफ कहना चाहिए. उसकी वजह यह है कि अगर एफ की वैल्यू हमने बहुत बढ़ा दी, अगर एफ की वैल्यू बहुत बढ़ा दी तो ये मास तो उल्टे चलने लगेंगे. फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन होता तो भी उल्टे चलने लगते. और एफ की वैल्यू अगर हमने कम रखी तो मास नीचे गिरने लगेंगे. बात समझ में आई? तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी एफ की जिस पर ये मास जो है विद रिस्पेक्ट टू वेज मूव नहीं करेंगे, स्टेशनरी रहेंगे. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ वी विल कैलकुलेट दिस एफ. ये क्वेश्चन, इसके अंदर आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट आना चाहिए. सूडो फोर्स का कंसेप्ट आने पर ये सवाल बहुत आराम से, ओके. जब ये एफ नहीं लग रही तब क्या होगा, पहले इस बात को समझ लें. जाहिर सी बात है कि ये ब्लॉक नीचे आएगा, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगी, इधर की तरफ क्या फोर्स लगेगी, इस वाली फोर्स का नाम बताइए. सबसे पहले यहां लगेगी टेंशन T और यहां लगेगा टेंशन T. ये ब्लॉक सपोज करिए A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो ये भी ब्लॉक A एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, दोनों का A सेम है. तो जो टेंशन की वैल्यू है वो किसके बराबर है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन. हालांकि यहां पर A को निकालना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है फिलहाल, ओके. तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे किस फोर्स से गिर रहा है? यहां पर ये वाली फोर्स कौन सी है? mg sin 30. क्या बात क्लियर है? ओके. तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो बेसिकली किसके बराबर है? g sin 30. तो g sin 30 एक्सेलरेशन दे रहा है. क्या बात क्लियर है? इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं हो रहा. उसकी वजह यह है कि ग्रेविटी की फोर्स इस डायरेक्शन में और टेंजेंट इसके 90 डिग्री है. तो ये अकेला गिरे चाहे इसको लेकर गिरे, ये इसी एक्सेलरेशन से गिरेगा. क्या बात क्लियर है? अब जब ये फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा? एफबीडी बना लेते हैं, बात क्लियर हो जाएगी. एफबीडी किसकी बनाते हैं? इस वाले ब्लॉक की बनाते हैं, ठीक है. ये ब्लॉक भी टेढ़ा ही बनाते हैं, ओके. ये एम, ओके. कौन सा ब्लॉक बनाया बच्चों? ये वाला ए ब्लॉक बनाया, ठीक है. ए ब्लॉक बनाया, ओके. पीछे क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है. इधर क्या लग रहा है? इधर mg sin 30 लग रहा है. आई होप कि आपको ये तो पता होगा कि mg sin 30 कैसे आ गया, ओके. अब देखिए ध्यान से, f लग रही है इधर, f लग रही है इस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इस ब्लॉक पर भी आएगा. तो वो एक्सेलरेशन निकालना है, बस यही कमाल की बात है. वो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स लग रही है f अपॉन ये वाला एक्सेलरेशन नहीं है वो, ये इसको a डैश कह देते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल ये जो a डैश है ये किसके बराबर होगा? फोर्स लग रही है f, टोटल मास कितना दे रखा है? m 3m. ब्लॉक चल नहीं रहे तो ये फोर्स तो पांचों m के ऊपर है ना, ये 3m, ये m. तो बेसिकली एक्सेलरेशन किसके बराबर है? 5m के बराबर है. क्या बात क्लियर है? तो इसका जो एक्सेलरेशन है a डैश वो किसके बराबर है? f अपॉन 5m. f अपॉन 5m. तो हम इधर की तरफ एक सूडो फोर्स लगा देंगे जो किसके बराबर होगी? मास. कौन सा वाला? ये वाला मास इनटू कौन सा एक्सेलरेशन? ये वाला एक्सेलरेशन a डैश. तो f अपॉन 5m. तो बात खत्म, ओके. तो अब इसका एफबीडी बहुत क्लियर, यहां पर टेंशन T, ये 30 डिग्री लगाकर इधर की तरफ कौन सी फोर्स? f/5, और पीछे की तरफ कौन सी फोर्स? mg sin 30. क्या बात क्लियर? तो अब फोर्सेस को इक्वेट करा देना है क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू वेज चल नहीं रहा है. और ये हमने जो एफबीडी बनाया वो कैसे बनाया? वो यहां पर बैठकर बनाया है. ये बात याद रखिएगा. हम क्या करते हैं, जो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है या जो भी बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है उसके ऊपर बैठकर बनाते हैं एफबीडी. तो हम सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं.
तो सूडो फोर्स ये है, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लग रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए डैश था, ये ए डैश किसकी वजह से था, इस एफ की वजह से था। क्या बात क्लियर है? ओके, तो अब इस एफ का इधर की तरफ कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एफ बाई 5 cos 30, तो क्या हो जाएगा टी प्लस एफ बाई 5 cos 30 एग्रीड इज इक्वल टू एम जी साइन 30। आई होप कि आपको यहां तक का नजर आ रहा है, आ रहा है यहां तक, हाँ यहां तक का नजर आ रहा है। अब दिक्कत क्या क्रिएट कर रहा है, ये टेंशन टी क्रिएट कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर इसका एमवीडी बनाएंगे चलती हुई पोजीशन में, तो ये तो इधर चल रहा था विद रिस्पेक्ट टू वेज, लेकिन अब नहीं चल रहा। बात समझ में, हमने फोर्स लगा दी, तो इधर की तरफ एक सूडो फोर्स आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो वो सूडो फोर्स किसके बराबर होगी, वो जाहिर सी बात है सिर्फ इसी के बराबर होगी, क्योंकि दोनों का मास सेम है। क्या बात क्लियर है? तो T इज इक्वल टू एफ बाई 5, तो T की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे, एफ बाई 5 प्लस एफ बाई 5 cos 30 इज इक्वल टू मास, m तो ऐसे ही छोड़ देंगे, g को भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, और साइन 30 को आप हाफ लिख दीजिए। क्या बात क्लियर है? f बाई 5 को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस यहां पे क्या cos 30 किसके बराबर होता है, रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू 1 बाई 2। क्या बात क्लियर है? ओके, कितना हो गया भाई, 5 को उधर ले आते हैं, f किसके बराबर हो जाएगी, 5mg अपॉन 2, ओके, और एक 2 यहां पर आएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ये इससे कैंसिल, ये आएगा 5 अपॉन 2 प्लस रूट 3 m इंटू जी। बहुत सी जगह पर इनका आंसर खोल के दे रखा है, मेरे ख्याल से 1.33 आता है, ठीक है, 1.33 आंसर यही होगा। आप चाहे जी की वैल्यू लगा दें, यहाँ पर 10 लगा दें, तो ये 50/2 प्लस रूट 3 होगा। ऊपर नीचे करके इसको आप क्या कीजिए, आप नीचे से इसको रेशनलाइज कर दिए, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, आपकी मर्जी है, फोर्स इतनी आएगी, और ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ये वेरिएबल नहीं है वो कि इसको और भी बढ़ा दो तो कोई और भी बढ़ा देंगे तो ये चल पड़ेगा कहीं। बात समझ में? ओके, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और आंसर वैल्यू करके मैंने कैलकुलेट किया था, कितना आ जाता है ये, इसके अंदर अगर मौजूद होगा तो कैलकुलेटर में मैंने कैलकुलेट किया था अभी, 1.3397 आ रहा है ना। F इज इक्वल टू 1.3397 mg, ठीक है। अब 13.397 लिख दीजिए आप इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।